बीते दिनों केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लेती है, उसके बाद जो है वो क्रेडिट का होड़ मच जाता है। लगातार कांग्रेस कह रही है कि जातिगत जनगणना कराने का श्रेय जो है वो हमें जाता है, हम चाहते थे जातिगत जनगणना, केंद्र सरकार तो कभी जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में ही नहीं थी। बीते दिन राहुल गांधी पटना आए थे और लगातार उन्होंने इसका जिक्र भी किया। एक एक करके बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता सूरज सिन्हा है। सर, जातिगत जनगणना को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, कैसे देखते हैं इसको? क्रेडिट लेने की होड़ मची है। हमारे नेता राहुल गांधी जी पिछले कई वर्षों से तमाम मंचों के माध्यम से, चाहे वो राजनीतिक मंच हो, गैर राजनीतिक मंच हो, हमारे नेताजी गैर राजनीतिक मंच को भी ज़्यादा महत्व देते हैं, भाषण नहीं देते हैं, संवाद स्थापित करते हैं। उन्होंने पिछले कई वर्षों से इस बात पर जोर दिया, इवन पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा कि हम जातिगत जनगणना करा कर रहेंगे। और जातिगत जनगणना जो कराने का जो उनका फॉर्मूला या मंशा है कि जो समाज के जो अति पिछड़े, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, ये जो समाज के मेन स्ट्रीम से जो अब तक आज़ादी के इतने सालों के बाद भी जो पिछड़े हैं, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से परिपक्व हो सके हैं, ये उनकी मंशा है। और केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा कि राहुल गांधी जी के इस बार बार जो जातिगत जनगणना के अभियान को वो समझ पाए और उन्हें भी विपक्ष के दबाव के सामने झुकना पड़ा। अच्छा, लगातार सत्ता पक्ष तो कह रही है कि जातिगत जनगणना कराने का निर्णय हमारा है, इसमें विपक्ष क्यों क्रेडिट ले रही है? जातिगत जनगणना के बारे में मैं ये बता दूं कि सत्ता पक्ष की ओर से कोई मंशा ऐसा कुछ था नहीं। ये कभी भी एक जातिगत जनगणना को महत्वपूर्ण मुद्दा इन लोगों ने माना नहीं। जातिगत जनगणना भी अभी जो हुआ भी, मान लीजिए, वो हम लोगों के नीति सरकार में ही हुआ, कर्नाटक हो या फिर बिहार हो या फिर तेलंगाना हो। उसमें सबसे अच्छा मॉडल जो है वो जो राहुल गांधी जी जो एक्सरे की बात करते हैं, सबसे अच्छा एक्सरे जो है वो तेलंगाना का है, तेलंगाना मॉडल है। तो वो इतना अच्छा एक्सरे है, इतना बढ़िया वो स्वरूप है कि उससे निश्चित रूप से केवल खानापूर्ति नहीं होगी, सबों को लाभ होगा। तो विपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छे तरीके से इस आवाज को पूरे आवाम तक, जनता तक जो है इस आवाज को पहुंचाए तरीके से, और उनकी ये आवाज जो है जनता तक अच्छे तरीके से पहुंच गई। और जब पहुंच गई तब केंद्र की सत्ता को झुकना पड़ा। उनको डर लगा कि जनता कहीं आंदोलन न कर बैठे, क्योंकि राहुल गांधी जी अच्छी चीज को जनता तक पहुंचाने में, संवाद स्थापित करने में एक अच्छी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका राहुल गांधी जी ने निभाया है। सर, 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इससे पहले आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा है, इस बार भी चुनाव की तैयारी लगभग सभी सीटों पे हो रही है। कौन सी सीट होगी जिससे आप चुनाव लड़ेंगे और इस बार क्या स्थिति रहेगी चुनाव की? हमारा कार्यक्षेत्र पटना रहा है। मैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ। बगल में दीघा भी है, कुम्हरार भी है। तो निश्चित रूप से पिछले 27 सालों से मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन जीता रहा हूँ और जनता से मैं डायरेक्ट कनेक्टेड रहा हूँ। जहाँ तक संभव हो सका है, मैं वो चुनाव आने के समय नहीं, ये पटना की जनता जानती है, क्योंकि 27 सालों से मैं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, उसका मैं बहुत जिक्र नहीं करना चाहूँगा, छोटे में बड़ी बात होगी, लेकिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मैं तीनों विधानसभा में काफ़ी कनेक्टेड रहा हूँ, लोगों से जुड़ा हुआ रहा हूँ। लोगों के सुख दुख के अलावा उनकी मतलब जो कार्यक्रम के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि अपने लोगों से हम जुड़े रहें। और निश्चित रूप से पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। सर, अगर चुनाव में उतरते हैं तो आप अपने विधानसभा सीट के लिए क्या कुछ विजन तैयार किए हैं? किस विजन के साथ आप अपने विधानसभा में? नहीं, ये तो विजन की बात आपने अच्छी उठाई। पूरे देश में देखिएगा कि तो बिहार जो है महत्वपूर्ण राज्य में गिनती आती है। भगवान बुद्ध की धरती है, यहाँ से संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत यहाँ की महत्वपूर्ण है, मजबूत है, सुदृढ़ है। और बिहार से मतलब एक मैसेज जाता है पूरा देश को हमेशा, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई के पहले की बात हो या फिर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र
की जननी है बिहार की धरती। तो आप देखिएगा स्टेट कैपिटल, आप हर राज्यों का देखिए, स्टेट साउथ में देख लीजिए, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, उधर आप वेस्ट में देख लीजिए तो गुजरात राजस्थान की जब बात हो, नॉर्थ ईस्ट में भी देख लीजिए हर स्टेट का, तो हरियाणा देख लीजिए, तो बिहार का कैपिटल पटना जो सबसे प्राचीनतम शहर है, क्या कैपिटल कहलाने के लायक है? मुझे तो नहीं लगता है। लगातार विकास हो रहे हैं सर, रोड बन रहे हैं, सब कुछ नहीं हो तो रहा मैं है। तो खुद बोल रहा हूँ, जब रोड बन रहे हैं लगातार, शहर कहलाने लायक भी नहीं है। एक तो प्रदूषण के मामले में नंबर 1, क्या पता क्या प्रयास किया गया, इतना पुल पुलिया बन गया, पता चलता है कि हमेशा काम ही लगा रहता है, ये बच्चा बच्चा जान रहा है। उसके अलावा जो है रोड का जो जाम की समस्या है, अगर आप 5 बजे ऑफिस है आपका छूटता है तो आप घर पहुंचते हैं रात के 7 बजे 8 बजे, और यहाँ दावा किया जाता है कि पटना शहर से 5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे बिहार के कोने कोने में, और यहाँ 2 घंटा में पटना में ही नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरी चीज की पटना का जो मतलब वो पार्किंग की समस्या यहाँ नहीं है। यह एक जो कैपिटल होने का मूलभूत सुविधा जो नागरिकों को मिलना चाहिए, वो पटना शहर में बिल्कुल अभाव इसलिए रहा है कि 20 साल से ये लोग केवल राजनीति करते रहे हैं और विकास के काम से कोसों दूर है। और सबसे बड़ी चीज है कि विजन नहीं है, काम के प्रति जो ईमानदारी जो है, तो न नीति है न नियत है। जब नीति नहीं रहेगी, नियत नहीं रहेगी, तो फिर काम स्पष्ट तो होगा नहीं। तो निश्चित रूप से पटना शहर की जनता को इस चीज का अभाव तो काफी समय से है। आपके नेता जो हैं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जाति यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर है बिहार में। आप जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वहां पे जातियों की क्या स्थिति है? आप जिस समाज से आते हैं, सिन्हा समाज के किस तरीके के वोटर हैं वहां पे, और कितना सहयोग मिलेगा? हम लोगों के समाज के वोटर तो शहर में सर्वाधिक रहते ही हैं, और तीनों विधानसभा में हम लोगों की बहुतायत है और बाहुल्य है हम लोगों के समाज का। उसके बाद ही और लोग भी हैं, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं कनेक्टेड रहता हूँ। हम लोग जात पात की बात बहुत नहीं करते हैं। हर जात और हर धर्म के साथ सुबह से लेकर रात तक उठना बैठना होता है, और एक बंधुत्व और एक प्यार का जो मोहब्बत का जो वातावरण हम लोग तैयार करते हैं, वो जात पात का तो ये नौटंकी जो है वो सत्ता पक्ष के लोग अधिकांशतः किया करते हैं, वो हमारे समझ में उचित नहीं है, और हम लोग जात पात की राजनीति से दूर रहते हैं कुछ। तो सर अंतिम सवाल, चुनाव नजदीक है और कांग्रेस की क्या स्थिति है बिहार में, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। क्या लगता है, अगर आप अपने विधानसभा में कांग्रेस के टिकट से उतरते हैं तो आपके शीर्ष नेतृत्व या फिर पार्टी का कितना सहयोग मिलेगा? कांग्रेस की स्थिति तो पहले से बहुत मजबूत हुई है। पिछले 3-4 सालों में कांग्रेस मेन स्ट्रीम लाइन में आई है, और यही कारण है कि देखिए राहुल जी को परमिशन नहीं मिला कार्यक्रम का। किस कारण से? क्योंकि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उनका स्टैंड क्लियर है, हर मुद्दे पर उनका स्टैंड क्लियर है, बेबाक टिप्पणी करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती है। तो कांग्रेस तो देश को आज़ादी दिलाने वाली पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी की नींव बहुत मजबूत है। कुछ कारणों से कुछ कारणों से मान लीजिए कि थोड़ा दिक्कत निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन कांग्रेस की जमीन जो है वो बिहार में पिछले 3 सालों से मैं समझता हूं कि काफ़ी मजबूत हुई है, और हम लोग इस बार फाइट ही नहीं करेंगे बल्कि जीतने के लिए फाइट करेंगे, और जीतेंगे भी निश्चित रूप से। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता सूरज सिन्हा। हमारे YouTube चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।